हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय लाइफ विथ नीरजा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए पालक के पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है पालक, जिसे कि मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी पसंद करते हो, और उसके अलावा जीरा, साबुत जीरा मैंने डाला है क्योंकि इस पराठे में साबुत जीरा ही अच्छा लगता है। तो पहले मैं इन सभी को क्या करूँगी, ड्राई मिक्स करूँगी हाथों की हेल्प से, क्योंकि पालक में भी थोड़ा मॉइस्चर होता है। तो पानी की क्वांटिटी फिर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी कि कितना पानी डालकर हमें आटा लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से मसलते हुए पालक और आटे को एक साथ कर देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को लगाना स्टार्ट करना है। कोशिश कीजिएगा कि आटा जो है नॉर्मल से थोड़ा सा टाइट ही लगे, क्योंकि पालक जो है ना बाद में भी धीरे धीरे पानी रिलीज़ करता रहता है। तो फिर आटा ढीला हो जाएगा ना, तो फिर आपसे रोटियां नहीं बन पाएंगी, पराठे नहीं बन पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि हमें पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर जल्दी से कर लेती हूँ इसे तैयार, और इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा मेरा लगकर हो चुका था तैयार। मुझे 10-15 मिनट हो चुके थे। तो मैंने आपसे कहा था ना थोड़ा पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पर अब जब इसको आप दोबारा से सेट करेंगे ना, तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, रिफाइंड। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, आप सोचेंगे लोटे में, तो मैं यहाँ पर क्या है, जो दही है जो कि मैंने ना फ्रिज से निकाला था, तो काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो ठंडा दही कोई खाएगा नहीं, तो मैंने उसे पहले तवे को गर्म किया, फिर गैस को सिम पे करके लोटे को उसके ऊपर रख दिया है। छोड़ना नहीं है उसे, कंटिन्यूअस धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहना है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि दही फटेगा भी नहीं, और जो इसका टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसा भी आप पसंद करें। बच्चे को भी नुकसान नहीं करेगा, और कोई बड़ा खाएगा उनको भी नुकसान नहीं करेगा। तो चलिए पालक के पराठे बनाने भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो लोई है उसे थोड़ा सा बेल लिया है मैंने, और इस तरह से राउंड करते हुए मैंने इसे गोल बना लिया है। आप चाहें तो ट्रायंगल पराठा भी बना सकते हैं। और बस इसके बाद में पराठे को हल्के हाथ से बढ़ाते हुए बेल लेना है। तो क्योंकि आटा जो है इस टाइम तक थोड़ा ढीला हो जाता है, तो हल्का सा बेलते ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पराठा जो है मैंने तवे पर डाल दिया है। इसी तरह से मैं दूसरा पराठा तैयार करूँगी, और बीच में ही पराठे पर ऑयल वगैरह लगाएंगे हम, जैसा कि हम नॉर्मल पराठे पर लगाते हैं, दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। तो और उसके बाद में पराठा जो है बनकर हो जाएगा तैयार। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पराठा, और उसके बाद आप लोगों को खिलाती हूँ। तो बने रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई है प्लेट तैयार, पालक का एकदम कुरकुरा पराठा और बूंदी का रायता और धनिए की चटनी। हेलो एवरीवन। तो
खाना पीना मेरा हो चुका है। तो मैं जो हूँ आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी। और पहले मैं आपको बता दूं कि पालक के पराठे जो हैं वो मैंने कल बनाए थे सकट वाले दिन, और आज जो है सकट से अगला दिन है। पर मैंने सोचा कि मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। तो ऐसा होता है ना, सही गलत तो नहीं समझ में आता है कि भाई देखो, हर कोई अपने आप में पूरा नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि नहीं मुझे जो पता है वो सही है या मुझे जो लगता है वो सही हो। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों की भी राय जाननी चाहिए इसके बारे में। तो एक्चुअली हुआ क्या कि कल मैंने सगट की पूजा की थी। तो आपने व्लॉग में देखा होगा, मैंने लिखा भी था कि हमको बकरे की बलि चढ़ानी पड़ी। तो मैंने तो चलो, मेरी मदर इन लॉ ने कहा और मैंने कर दिया। मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो मैंने वहाँ भी पढ़ा कि कुछ लोग होते हैं जो कि ये रस्म करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मैंने ना मेरे हस्बैंड को बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया पूजा में, तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे कर दिया। वो मेरे को बोले कि आगे से मत करना। मैंने कहा क्यों? मैंने इसमें क्या बुराई है? मैंने कहा देखो, मम्मी ने कहा था तो मैंने कर दिया। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमसे ही सवाल पूछता हूँ, तुम मुझे जवाब देना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जब एक पत्थर को भगवान की मूर्ति में ढाल दिया जाता है तो उसके बाद क्या वो पत्थर ही रहता है? तो मैंने कहा नहीं, मतलब भगवान की मूर्ति जब बन जाती है पत्थर से तो फिर हम उसे भगवान मानने लगते हैं। वो भगवान नहीं है लेकिन फिर भी हमारे मन में भाव आ जाता है कि वो भगवान है। बोले अच्छा। और बोले अगर मान लो मेरी तस्वीर हो, कागज़, कोई भी कागज़ है और उसके ऊपर मेरी तस्वीर बनी हुई है, तो क्या क्या भाव रहेगा? तो मतलब मेरा रहेगा या फिर ये रहेगा कि भाई है ना ये जो है कागज़ है? मैंने कहा नहीं, फीलिंग तो आएगी ना कि भाई हाँ ये अपने हस्बैंड की फ़ोटो है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, जब तुमने तिल और गुड़, जो तिल कुटा बनता है, उससे जब तुमने बकरा बनाया तो तुम्हारे अंदर क्या भाव था कि तुम किसकी बलि दे रहे हो? मैंने कहा ऑब्वियसली यही भाव आया कि हम बकरे की बलि दे रहे हैं। भले ही वो तिल गुड़ का था लेकिन भाव यही था कि बकरे की बलि दे रहे हैं। तो बोले अब तुम सोचो कि सारा खेल तो भाव का ही है। जब भगवान की मूर्ति में भगवान का भाव आ जाता है, एक पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है, आप उसे कहीं भी उठा के फेंक सकते हैं, लेकिन अगर उसी पत्थर से मूर्ति बन जाए भगवान जी की तो क्या आप उसे फेंक पाएंगे? नहीं फेंक सकते। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अब बताओ तुमने किस भाव से पूजा की, और ऐसे कौन से भगवान हैं जो कि बलि मांगते हैं कि नहीं हमको तो बलि चाहिए? इससे ज़्यादा अच्छा ये होता कि तुम पूजा पाठ करती, आरती करती, जैसा कि गणेश जी का व्रत होता है। व्रत भले ही ना करो लेकिन सारी पूजा पाठ करती और उसके बाद में जो है तिलकुटे का प्रसाद बांट देती, उसका भोग लगाती, तो ज़्यादा बेटर लगता। तो फिर मैं सच में सोचने पे मजबूर हो गई कि हाँ, बात तो सही है। जैसे कि मैंने गूगल पे पढ़ा तो गूगल पे गणेश जी का व्रत करने के बारे में बता रखा था कि भई ना गणेश जी का व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए गणेश जी की, तिलकुटे का प्रसाद बनाना चाहिए, ये वो। लेकिन ये लाइन उसमें एडिशनल लिखी हुई थी कि कहीं कहीं पर तिलकुटे का बकरा बनाकर उसकी बलि दी जाती है। मतलब गूगल भी इस चीज़ को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए, वो ये कह रहा है ऐसा होता है। तो ये जो कुछ प्रथाएं हैं जो कि चली आ रही हैं, उन्हें चलाने वाला कौन है? कौन कहेगा? किससे पूछें कि ये चीज़ सही है या गलत है? क्या हम पूछ सकते हैं किसी से? कौन बताएगा? अब बड़े लोग, बड़े बुजुर्गों से कहो तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी ऐसा किया करते थे। तो उन पूर्वजों को भी किसी ने बताया होगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा हो, किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हो कि सकट चौथ पे ऐसा करना चाहिए, तब तो बात मानने लायक है भी। क्योंकि शास्त्र, ऐसा कहा जाता है कि जो शास्त्र हैं वो ब्रह्मा जी ने लिखे हैं। तो अगर उनके शास्त्र में कहीं पर ये लाइन मिल जाए कि ऐसा होना चाहिए तो फिर भी एक बार को समझ में आता है कि चलो इसमें लिखा हुआ है, इट मीन्स सही है। लेकिन अपने हिसाब से प्रथाएं बना लेना और अपने हिसाब से फिर उनको फॉलो भी करते जाना, आंखें बंद करके पीढ़ी दर पीढ़ी, कहाँ तक सही है? तो मुझे तो यही समझ में आया कि अब चलो इस साल मैंने बताया था आपको, मैंने पहली बार किया था जो ये सकट का जो है काम, मैंने पहली बार किया।
कि भाई इस तरीके से। और ये हमारे यूपी साइड में ही होता है, ये राजस्थान में नहीं होता है। मैंने मेरी नेबर से पूछा था तो उसने बोला नहीं भाभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारे यूपी साइड में ही है। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है, कल जो मम्मी ने कहा ये भी नहीं थे, अगर मेरा इनसे डिस्कशन हो जाता तो मैं ये काम नहीं करती। लेकिन मम्मी जी ने बोला, फिर देखो वही बात होती है, बड़े जो कह दें वो कर लेना चाहिए। तो कल उन्होंने मुझे जैसा जैसा बताया मैंने वैसे वैसे पूजा कर ली। लेकिन अब अगली बार से मैं ये काम तो नहीं करूँगी कम से कम कि बकरे की बलि बना वो दूँ मैं, क्योंकि और फिर वो करवाया भी किससे, मेरे बेटे से। तो उसके मन में भी वही भाव चल रहा था कि हाँ मम्मी ने बकरा बनाया है और मैं उसको कट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल पसंद, मतलब मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि तुम लोग कर क्या रहे हो। तो बात उनकी भी सही है। तो अब मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर से मैं ये वाली प्रथा तो कम से कम नहीं करूँगी कि बकरा बना के और फिर उसको कटवाऊँ। हाँ, मैं गणेश जी की पूरी विधि विधान से पूजा ज़रूर कर दूँगी और तिलकुटे का प्रसाद भी रखूँगी, उसका भोग भी लगाऊँगी और उसे बांटूँगी भी। तिल के छोटे छोटे लड्डू बना दूँगी, गणेश जी को लड्डू पसंद है। तो इस तरीके से मैं आगे से सकट जो है वो किया करूँगी। अब आप मुझे बताना कि क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, और अगर नहीं है तो क्यों है। अगर सहमत हैं जब तो कोई बात ही नहीं होती, बात ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो क्यों नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी बातें और मेरे पालक के पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।